हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश चैप्टर जो कि है जलेबीज़। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि कैसे लाइफ के जो कुछ मोमेंट्स होते हैं वो हमें एक सीख दे जाते हैं। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं मुन्ना के बारे में, जो कि क्लास 5 का एक स्टूडेंट था। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था कम्बेलपुर में। मुन्ना जो है स्कूल जा रहा था 4 रुपीज़ लेकर, ताकि वो जो है अपने स्कूल का फ़ी पे कर सके। जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है तो वहाँ पर जो उसके टीचर थे मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो उस दिन छुट्टी पर रहते हैं। इसलिए जो है वो फ़ी नहीं पे कर पाता है। और फिर स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है और मुन्ना जैसे अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तो वो एक देखता है कि जलेबी जो है वो बन के निकल रहे थे, और वो सीन देख के उसको बहुत लालच आता है। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मानो जो कॉइन्स हैं वो आवाज़ कर रहे हों। वैसे कॉइन्स बोलते नहीं हैं, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि मानो वो कॉइन्स बोल रहे हो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे सामने फ्रेश और हॉट जलेबीज़ हैं, तुम इसे खरीदते क्यों नहीं हो। ये सब इसके मन का भ्रम था, क्योंकि ये उसको लालच आ गया था, तो ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इससे इसको ऐसा लग रहा था कि मानो वो कॉइन्स बोल रहे हो। बाद में इसको ऐसा लगता है कि कॉइन्स बोल रहे हो कि देखो, जो ये जलेबीज़ हैं ये खाने के लिए ही बने हैं, और जो कॉइन्स होते हैं वो खर्च करने के लिए ही बने होते हैं। मुन्ना जो है कॉइन्स की बात नहीं मानता है, और वो कहता है कि ये जो पैसे हैं ये फ़ीस के पैसे हैं, इससे मैं इसको जलेबीज़ पे खर्च नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी अगर टीचर्स को पता चला, मेरे पेरेंट्स को पता चला, तो मैं टीचर्स को, पेरेंट्स को, भगवान को क्या मुँह दिखाऊँगा, क्योंकि मैं तो एक अच्छा लड़का हूँ और मैं ये जो पैसे ये खर्च नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर पे बहुत कुछ है खाने के लिए, और इस तरह से बाज़ार में किसी चीज़ को देखना भी एक पाप की तरह हो गया। और वैसे भी अगर मास्टर को पता चला, मेरे सर को, तो वो जो है मुझे खड़ा कर देंगे बेंच के ऊपर। तो इसलिए ये जो है एकदम ठान लेता है कि ये नहीं खरीदेगा। वैसे भी ये कहता है कि मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, इससे मुझे जो है ये बाज़ार में कहीं पर भी खड़े होकर जलेबीज़ नहीं खाने चाहिए। फिर जो है ऐसा लगता है मानो कि वो जो रुपीज़ रहते हैं वो उसे उसके बाद से असहमत हो जाते हैं और आवाज़ करने लग जाते हैं। तो मुन्ना क्या करता है कि उन्हें जो है पकड़ लेता है अपने हाथ में एकदम टाइटली, ठीक है, और उसके बाद चलने लग जाता है। तभी जो इसमें से एक ओल्डेस्ट रुपया रहता है, ठीक है, मीन्स बूढ़ा रुपया, वो कहता है उससे कि देखो, तुम मुन्ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें जलेबीज़ पसंद ना हो, क्योंकि देखो तुम अगर पैसे को खर्च कर भी देते हो तो तुम्हें तो अगले दिन स्कॉलरशिप मिलने ही वाला है। तुम उस स्कॉलरशिप से जो फीस है वो पे कर देना। तो यहाँ पर वो जो ओल्ड रुपीज़ का मतलब मानिए कि जो पुराना थोड़ा सिक्का होता है, वो ऐसा कह रहा हो मानो उसे। मुन्ना जो है अपने लालच को रोक नहीं पाता है, और जो है सीधे जैसे ही वो घर पहुँचता है तब उसको फिर और ज़्यादा उसका मन मतलब एकदम घूम जाता है। वो क्या करता है, घर से जो है एकदम नंगे पाँव दौड़ जाता है बाज़ार की तरफ उस जलेबी को खाने के लिए। फिर वो जब बाज़ार में पहुंच जाता है तब वो क्या करता है कि 1 रुपया देता है, ठीक है, और बोलता है जलेबी देने के लिए। उस समय जो है ये 1 रुपये जो थे लगभग 20 रुपीज़ अभी के बराबर है, मतलब जिस वक्त की बात की जा रही है। तो उस समय 1 रुपये में बहुत ज़्यादा जलेबीज़ मिल जाते थे। तो जो जलेबी बनाने वाला था वो क्या करता है कि बहुत सारे जो जलेबीज़ होते हैं वो न्यूज़पेपर पे निकाल कर उसे दे देता है। वो एक किनारे पे चला जाता है स्ट्रीट के, वहाँ पर जाके वो जलेबी जो है वो खाने शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उस समय 1 रुपये का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू था। वो जब जलेबी खा रहा होता है तो आसपास के जो बच्चे होते हैं, मतलब कि जो गरीब बच्चे हो गए, वो उसके पास आ जाते हैं। वो क्या करता है, सबको देना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बच्चों को ये आता है कि अरे यार ये जलेबी सबको बांट रहा है, तो और भीड़ इकट्ठा हो जाता है। यहाँ तक कि जो गरीब आदमी हो गए वो सब भी उसके पास आने लग जाते हैं, जैसे कि भिखारी ये सब हो गए, वो भी उसके पास आने लग जाते हैं, और वो सबको जो है बांट देता है जलेबी। वो फिर दौड़ता है, फिर 1 रुपीज़ की जलेबी खरीदता है, फिर खाता है और सबको बांटता है। इस तरह करके वो जितने भी 4 रुपीज़ रहते हैं उस सबके जो जलेबी जो है वो खरीद देता है और सबको बांट देता है। और जो बच्चे जो थे वो लगभग इतने खुश हो गए थे मानो कि वो अब इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हों। तो यहाँ पर जो मुन्ना है ये खुद भी खाता है, और पूरे 4 रुपये की जलेबी, जो कि उस समय बहुत वैल्यू करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा जलेबीज आ जाते थे, वो सब खुद भी खा के सबको बांट भी देता है। अब जलेबीज खाने और बांटने के बाद वो घर पहुँचता है, लेकिन उसके पास एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उसने इतना जलेबी खा लिया होता है कि मानो कि जैसे भी वो सांस ले रहा हो तो उसको जो डकार आ रही होती है उसमें से उसको मानो कि 1 या 2 जलेबी लगता था कि जैसे पेट से बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो सोच रहा होता है कि अब जो डिनर है उसके लिए वो मना तो कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो डिनर के लिए मना कर देगा तो उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे। उनको लगेगा कि ये खा नहीं रहा है तो क्यों नहीं खा रहा है, और वही अगर ये बहाना बना देता है कि ये बीमार है तो उसके जो पेरेंट्स है वो कर देंगे किसको, डॉक्टर को कॉल। तो इसलिए ये जो है एकदम शांत रहता है, चुपचाप जाता है और डिनर करता है। डिनर करने के बाद थोड़ा होता है कि ज़्यादा इसका पेट भर जाता है, तो ये जो है एक जलेबी की तरह कॉयल होकर सोता है रात में। अब यहाँ पर फिर ये अगले दिन स्कूल जाता है, तो इसको जो है ये जो स्कॉलरशिप मिलने वाला होता है वो बोला जाता है कि अगले महीने मिलेगा। और इसके जो सर हैं वो बोल देते हैं कि जिसको भी फ़ी पे करना है वो लंच में आके फ़ी पे कर दे,
यहाँ पर ये क्या होता है कि डर जाता है और लंच होते ही भाग जाता है कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि इसके पास तो पैसे रहते नहीं हैं और इसको जो लगता है कि जो इसको स्कॉलरशिप मिलने वाला होता है वो भी कह दिया जाता है कि अगले महीने मिलने वाला है। तो ये सोचता है कि कैसे फ़ी पे करेगा। अब इसके दिमाग में आता है कि जो इसके एल्डर्स कहते हैं कि कभी भी जो रेलवे जो फाटक होता है उसको पार नहीं करना चाहिए, और दूसरा चीज़ ये कि कभी भी फ़ी के पैसे से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। अब यहाँ पे नर्वस हो जाता है कि इसने एल्डर्स की बात क्यों नहीं मानी, मतलब बड़े लोगों की बात। मुन्ना जो है रेलवे ट्रैक के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ये सोच रहा होता है कि अब ये क्या करेगा। ये सोचता है कि अगर इसको ये बात पता होता कि इसको स्कॉलरशिप अगले महीने मिलने वाला है तो वह पैसे खर्च ही नहीं करता। लेकिन अब तो इसको पता चला कि ये अब अगले महीने मिलेंगे तो ये कहाँ से लाएगा पैसे। ये एकदम रोने की तरह हो जाता है और फिर जो है ये क्या सोचता है कि भगवान से हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि इसको अब डर लगता है कि उसके टीचर जो उसको मारेंगे ये वो सोच के, तो वो आंख बंद करता है, प्रे करने लग जाता है। वो गॉड को हेल्प के लिए बोलता है, वो बोलता है भगवान को कि देखिए मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं आपके जितने भी नमाज होते हैं मुझे सब याद है, यहाँ तक कुरान के जो 10 सूरत होते हैं वो सब भी याद है, मुझे नहीं पता कि क्या होते हैं ये, मतलब एक तरह से मान सकते हैं कुछ थॉट होते हो। और ये कहता है कि देखिए मुझे जितने भी आयत अल कुराई जो है, ठीक है, मतलब कोई भी प्रेयर टाइप का हो गया ये भी भगवान का, वो सब मुझे याद है। तो आप एक काम कीजिए कि प्लीज़ मुझे जो है 4 रुपीज़ दे दीजिए, क्योंकि मैंने जलेबी जो खाया था मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुआ है, लेकिन मैंने अकेले नहीं खाया था, मैंने सबको बांटा भी था, मैंने एक अच्छा भी काम किया था। इसे प्लीज़ भगवान आप मुझे 4 रुपीज़ दे दो, क्योंकि आप 4 रुपये दे भी दोगे तो आपका जो खजाना है उसमें से कम तो नहीं हो जाएगा कुछ। यहाँ पर जो मुन्ना है, ठीक है, वो भगवान को बोलता है, इतना प्रे करता है तो फिर भी उसके पास 4 रुपीज़ नहीं आते हैं उसके बैग में, वो हाथ लगा के देखता है तो अब वो क्या सोचता है कि बोलता है भगवान चलिए गेम खेलते हैं। मैं वो जो सिग्नल है उसको दौड़ के छू के आऊँगा, और जैसे ही मैं उसको छू के वापस आऊँगा आप जो इस रॉक के नीचे जो है एक मीन्स रुपीज़ रख देना। वो जाता है दौड़ कर, ठीक है, फिर जल्दी से आता है, आँख बंद करता है, रॉक को उठाता है, देखता है कि उसके नीचे जो है एक वर्म होता है, वो लिपटा सा हुआ रहता है जो कि सिक्के की तरह होता है लिपटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब उसको अब बहुत बुरा लगता है, तो फिर बोलता है कि मैं एक बार और दौड़ के आऊँगा उसको छूकर सिग्नल को, इस बार आप पक्का रख देना। वो फिर दौड़ के आता है, फिर देखता है, फिर उसको वहाँ पर वो मानो वर्म उसको ऐसे देख रहा हो कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है, चला जाता है घर। अब ये सोचता है कि अभी क्या कर सकता है, घर जाता है, फिर ये सोचता है कि अगले दिन जो है ये एकदम अच्छे से जो है वजू वजू मतलब होता है एकदम क्लीन होके, उर्दू में कह सकते हैं, मतलब एकदम क्लीन होके ये आएगा अगले दिन भगवान से, फिर जो है हेल्प मांगेगा। मतलब ये स्कूल अब नहीं जा रहा था, स्कूल से सीधे कहाँ जा रहा था, तो ये रेलवे स्टेशन के पास चला जा रहा था। वो वहाँ पे जाता है, ठीक है, वहाँ पर फिर भगवान से बोलता है कि 4 रुपीज़ दे दो भगवान। उनसे बोलता है, नमाज करता है, और ये सोचता है कि ये जो है पूरा मतलब दोपहर तक नमाज करेगा। लेकिन जो उसका ये बात था कि वो स्कूल नहीं आ रहा था, ये जो इसके घर तक पहुंच गया। अब वो कुछ छुपा भी नहीं सकता था, घर चला गया, ठीक है। और ये सोचने लग गया कि भगवान ने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। वो सोचता है कि भगवान जो है इतना रुपया दे देते तो कुछ होता नहीं, क्योंकि उनका कोई घाटा तो नहीं होने वाला था इसमें। फिर उसको बाद में ये रियलाइज़ होता है, मतलब सब हो जाता है, इसके आगे हमें नहीं बताया गया कि उसके पेरेंट्स उसे क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उस लड़के को ये रियलाइज़ होता है कि अगर भगवान उसकी इतने बोलने पे हेल्प कर ही देते, मांगने पे सब कुछ दे ही